नहीं लिखेंगे. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. सबसे पहले एग्जांपल्स हम देखते हैं फॉर्मल रिप्लाईज की. तो पहले हमारे पास एग्जांपल है एक्सेप्टेंस की, यानी किसी इनविटेशन को एक्सेप्ट करने की. और ये रिप्लाई है कि हमने मिसेस एंड मिस्टर डेविड को रिप्लाई करना है कि उनकी बेटे की बर्थडे का जो इनविटेशन था उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमने रिप्लाई लिखना है. तो इसमें रिप्लाई लिखा हुआ है, दिस इज हाउ मिसेस एंड मिस्टर स्मिथ थैंक मिसेस एंड मिस्टर डेविड. तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि आपको फॉर्मेट बताया गया था वही फॉर्मेट यहाँ पर इस्तेमाल होगा. सबसे पहले जो रिप्लाई करने वाला है वो अपना नेम मेंशन करेगा, क्योंकि ये फॉर्मल रिप्लाई है तो ये थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा. और थर्ड पर्सन में आप कैसे लिख सकते हैं, अपना नाम इस्तेमाल करके, बजाय ये कि आप अपने लिए आई ए वी इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करें. सो सबसे पहले लिखने वाले ने, यानी जो रिप्लाई करने वाला है उसने अपना नेम लिखा है मिसेस एंड मिस्टर स्मिथ. उसके बाद थैंक मिसेस एंड मिस्टर डेविड. थैंक ये शो कर रहा है कि आप इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपको इनविटेशन भेजी गई है. उसके बाद आप उस पर्सन का नेम लिखेंगे जिसने आपको इनवाइट किया है, जिसने आपको इनविटेशन भेजा था, मिसेस एंड मिस्टर डेविड फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ द 5th बर्थडे ऑफ देयर सन विल ऑन मंडे 28th जनवरी. और आगे उसके बाद ये है एट कोनाक होटल एंड इन्फॉर्म दैम दैट दे विल बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन. और आखिर पर बताया गया है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं. और आखिर पर बेस्ट विशेस और जो फैमिली नेम होता है लास्ट नेम वो लिखा हुआ है. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट सम रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस. अब हम देखते हैं रिफ्यूज़ल. रिफ्यूज़ल आप कैसे कर सकते हैं, उसी को हमने रिफ्यूज़ करना है किसी रीज़न की वजह से. तो वही पैटर्न यूज़ इस्तेमाल होगा. सबसे पहले आप उनको थैंक करेंगे कि आपने हमें इनवाइट किया. सेम केस मिसेस एंड मिसेस स्मिथ थैंक मिसेस एंड मिस्टर डेविड फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ द 5th बर्थडे ऑफ द सन विल ऑन मंडे 28th जनवरी. उसके बाद ये है एट कोनाक होटल. आखिर पर ये बताया गया है कि आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं एक्सेप्ट करने से या फिर उसको ग्लैडली एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये चूंकि रिफ्यूज़ल का रिप्लाई था तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे रिग्रेट दैट दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू योर प्रायर एंगेजमेंट. तो यहाँ पर भी ये भी थर्ड पर्सन में लिखा गया है दे, तो दे अपने लिए उन्होंने दे इस्तेमाल किया हुआ है. सो इस तरह आप एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज़ल का रिप्लाई लिख सकते हैं किसी इनविटेशन के जवाब में. अब हम देखते हैं इनफॉर्मल रिप्लाईज की एग्जांपल. सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं एक्सेप्टेंस की. तो वही हमने रिप्लाई करना है एक्सेप्टेंस का, लेकिन अब हमने इनफॉर्मल वे में करना है. तो पैटर्न वही होगा, अब बस फर्स्ट पर्सन में लिखा जाएगा और थोड़ी सी लैंग्वेज होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी और ज़्यादा इम्बेलिश्ड लैंग्वेज नहीं होगी, बड़ी सिंपल लैंग्वेज होगी. आई रियली फील अ ग्रेट ऑनर ऑन बीइंग इनवाइटेड ऑन योर सन्स बर्थडे टू बी हेल्ड ऑन 15th Jan. उसके बाद ये आई कंफर्म माई प्रेजेंस एट द प्रोग्राम एंड सेंड माई गुड विशेज फॉर इट्स सक्सेस. योर्स ट्रूली कार्ल स्मिथ. तो यहाँ पे आपने नोट किया कि ये जो लेटर रिप्लाई है ये जो इनविटेशन के आंसर में लिखा गया है, ऑल्दो ये भी एक्सेप्टेंस का है लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द एक्सेप्टेंस रिप्लाई दैट वाज फॉर्मल एक्सेप्टेंस रिप्लाई के मुकाबले में इसमें काफ़ी डिफरेंस है. क्योंकि जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस रिप्लाई था उसमें जो लैंग्वेज थी बड़ी वो एम्बेलिश थी, डेकोरेटेड थी, अच्छे वर्ड्स वहाँ पर इस्तेमाल किए हुए थे और जो सेंटेंसेस थे वो शॉर्ट थे और वहाँ पर थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया गया था. जबकि उसके बरक्स यहाँ पर फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल किया गया है और सेंटेंसेस बड़े जनरल से हैं, कॉमन से हैं और जो वोकेबलरी है, जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं वो भी बड़े सिंपल से हैं. तो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है. और अगर हम देखें रिफ्यूज़ल रिप्लाई को जो कि इनफॉर्मल है तो उसमें भी यही केस होगा. फर्स्ट पर्सन जो होगा वो फर्स्ट होगा. I really feel a great honor on being invited on your son's birthday to be held on 15th Jan. उसके बाद ये but I am unable to accept this invitation due to my previous engagement. I send my good wishes for its success. तो यहाँ पर आपने देखा एक चीज़ दोनों केसेस में सेम रही है कि सबसे पहले आप चाहे फॉर्मल रिप्लाई कर रहे हो चाहे इनफॉर्मल, चाहे वो रिफ्यूज़ल का हो चाहे वो एक्सेप्टेंस का हो, आप सबसे पहले इनविटेशन को एक्नॉलेज करेंगे. एक्नॉलेज का मतलब आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि आप उन्होंने आपको इनवाइट किया. मतलब आप सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो आप
انوائٹرز کو یعنی انوائٹ کرنے والوں کو تھینک کہیں گے, اور اس کے بعد جو بھی آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ریفیوز کر رہے ہیں ایکسیپٹ کرنے سے, وہ آپ مینشن کریں گے. اور فارمل رپلائز میں آپ تھرڈ پرسن استعمال کریں گے, جبکہ انفارمل رپلائز میں آپ فرسٹ پرسن استعمال کریں گے. فارمل رپلائز میں آپ اپنی لینگویج تھوڑی سی اپ ٹو دماغ اسٹینڈرڈ لینگویج رکھیں گے, اور جو انفارمل ہوگی اس میں آپ سمپل لینگویج استعمال کریں گے. سو دیٹس ہاؤ وی کین رائٹ انویٹیشنس اینڈ رپلائز ٹو آر نیئر اینڈ ڈیئر ونس. سو ہیئر اینڈس آر ٹوڈیز لیکچر. اور آج ہم نے باقی پارٹ اس کا کمپلیٹ کیا ہے, اور آج ہم نے رپلائز دیکھے ہیں کہ رپلائز کیا ہوتے ہیں, کیسے لکھے جاتے ہیں, ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ہم نے ان کی ایگزامپلس دیکھی. سو دیٹس آل فار ٹوڈیز لیکچر. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. ٹل دین اللہ حافظ.